नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल विस्पर इन द डार्क में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको मेरे और मेरी फैमिली के साथ हुए हॉरर एक्सपीरियंसेस को शेयर करूँगी। मतलब वो पूरी तरह से एक लंबी कहानी नहीं है दोस्तों, छोटे छोटे जो हम लोग अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कि जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा है, कोई हमारे साथ चल रहा है, ऐसी ही स्टोरी है। तो दोस्तों, इन्हीं में से एक स्टोरी मेरी मम्मी की है, जो कि मेरी मम्मी ने तब एक्सपीरियंस करी थी जब मेरी मम्मी की नई नई शादी हुई थी। तो वो साल था 1991 में मेरी मम्मी की शादी हुई थी दोस्तों, जून के महीने में। और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर उसे देवभूमि कहा जाता है तो वहाँ पे भूत प्रेतों का भी बहुत निवास होता है, और काफ़ी लोग मानते भी हैं इन चीज़ों में, और ये चीज़ें एक्चुअल में होती भी हैं। ये सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो इन चीज़ों को देखता है या महसूस करता है दोस्तों। बाकियों के लिए ये सिर्फ अंधविश्वास, सुपरस्टिशन ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। बट हम लोगों ने ये चीज़ें फील करी हैं, तो इसलिए हम इन चीज़ों में मानते हैं, और हमने बचपन से देखा भी है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी इस स्टोरी की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। तो ये बात है सन 1991 की सितंबर के महीने की दोस्तों, जिस टाइम धान की कटाई होती है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले के ज़माने में जब धान काट के लोग वहीं अपने खेतों में छोटे छोटे ऐसे ढेर बना के रख देते थे, और आज के टाइम में तो ये सब करते नहीं है, क्योंकि आज धान ही नहीं होते दोस्तों, गांव में कोई है ही नहीं। पहले सब लोग होते थे तो ये सब करते थे। अब वैसे भी अगर किसी के होते भी होंगे कहीं, तो मेरे ख्याल से वो लोग घर ही लाते हैं, क्योंकि अब सुअरों का आतंक है, वो खा देते हैं। बट पहले के टाइम में दोस्तों, लोग अपने सारे ही लोग करते थे, सिर्फ एक मवास नहीं, सारे ही। तो इस तरह से, और उस टाइम पे इतना सुअर भी नहीं था, तो ऐसा ही कुछ हो रहा था उस टाइम भी। तो मेरी दादी लोग जो है ना, वो लोग अर्ली मॉर्निंग यानी कि 3 साढ़े 3 बजे खेत में चले जाते थे, क्योंकि फिर वापस आके उन लोगों को और काम भी करने होते थे। तो ये टाइम भी ठीक वैसा ही है। और जैसे आप लोगों को पता है कि सितंबर में तो हल्की फुल्की ठंड होने लग जाती है पहाड़ों में। तो उस टाइम भी मेरी दादी लोग सुबह 3 बजे चले गए थे खेत में धान मानने के लिए। और मेरी मम्मी की जैसे कि तब शादी हुई थी, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, तो मेरी दादी ने मम्मी को कहा कि तू 4 साढ़े 4 बजे चाय बना के लेके आना धान मानने वालों के लिए। तो मेरी मम्मी ने कहा ठीक है। उस टाइम तो इतना लाइट भी नहीं होती थी गांव में, हमारे गांव में तो खैर लाइट थी, बट यह है कि खेत में जाने के लिए इतना कुछ टॉर्च वॉर्च जैसा नहीं था। तो मम्मी ने एक छिलुक तोड़ा। आप जो उत्तराखंड के हैं उन्हें पता है छिलुक क्या होता है। छिलुक एक लकड़ी होती है। अब मुझे उसके बारे में और ज़्यादा तो नहीं पता, बट उसमें ऑटोमेटिक आग आप लगाते हो तो वो लग जाती है और जलती रहती है जब तक कि लकड़ी पूरी तरह से ख़त्म ना हो। और फिर ऊपर से जून भी लगी थी। जून मीन्स चांदनी रात जिसे हम कहते हैं। तो चंद्रमा का फुल उजाला था, तो इतना ज़्यादा अंधेरा जैसा नहीं फील हो रहा था। तो मेरी मम्मी ने चाय बनाई और खेत में केतली में रख के सभी के लिए चाय लेके गई। तो दोस्तों, हमारे घर के थोड़ा नीचे गांव में नौला है पानी का, मतलब प्राकृतिक जल स्रोत। तो नौले के पास ना मेरी मम्मी बोलती है कि वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था। उसने वाइट कलर का पजामा पहना हुआ था, वाइट कलर का कुर्ता और वाइट कलर की टोपी। तो वो वहाँ पे बैठ के ना चुपचाप बीड़ी पी रहा था। मतलब उसने मम्मी की तरफ को पीठ करी थी और वो बीड़ी पी रहा था। तो मम्मी चाय लेके जा रही थी। मम्मी ने सोचा होगा कि ये कोई हमारे ही गांव के हैं जो बैठ के बीड़ी पी रहे हैं। तो मम्मी ने उनसे पूछा, जैसा कि हम पहाड़ियों में होता है, हम लोग पूछते ही हैं। तो मम्मी ने पूछा कि ससुर जी आप चाय पियेंगे? तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मम्मी ने सोचा कि शायद इन्होंने सुना नहीं है, और मम्मी को लेट भी हो रहा था, तो मम्मी वहाँ से चली गई। बट मम्मी कहती है कि मम्मी को एक अजीब सा डर लगा कि मतलब हम जब ऐसे हमारे कोई आसपास ऐसी नेगेटिव पावर्स होती हैं तो हमें फील होता है। हमारा मन तो नहीं कहता, जैसे कि मन हमारा डिनाई करता रहता है इस बात के लिए कि नहीं कुछ नहीं है, बट हमारी बॉडी को वो फील हो जाता है, वो प्रेजेंस फील होती है। तो मम्मी को भी ऐसी, मम्मी कहती है मुझे ना ऐसे गूज बम से रोंगटे खड़े होने लग गए, कि मतलब बॉडी थोड़ी सी हैवी हैवी हो जाती है ना। तो फिर मम्मी ने उस चीज़ को इग्नोर किया और मम्मी जाती रही खेत की तरफ, आगे बढ़ती रही रास्तों से होते हुए। और मम्मी कहती मैंने पीछे को मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मम्मी को लेट हो रहा था, और जो वहाँ पे लोग काम कर रहे थे उन्हें ठंड भी लग रही थी। तो मम्मी जब खेत में गई, मम्मी कहती है
कि जब वो वहाँ पे पहुँची और उसने देखा तो मम्मी के ऐसे हाथ पैर कांपने लग गए दोस्तों, कि मतलब ये क्या हुआ। मम्मी ने वहाँ से पीछे मुड़ के देखा नौले की तरफ, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था दोस्तों। मतलब जो आदमी उससे अभी थोड़ी देर पहले जिससे वो बात कर रही थी, वो उसे दिख ही नहीं रहा था वहाँ से, क्योंकि इतना दूर भी नहीं है, नौले के ठीक सामने ही हमारा खेत है, तो साफ पता चलता है कि वहाँ पे कौन है। इवन शक्ल भी साफ दिखती है, आप पहचान भी सकते हो। बट मम्मी को वहाँ पे कुछ नहीं दिखा। और जो वो आदमी की बात कर रही थी वो वहीं पे खेत में थे, तो मम्मी को और ज़्यादा डर लग गया। तो मम्मी ने थोड़ा खुद को संभालते हुए सबको चाय वगैरह दी और अपने काम में जुट गई दोस्तों। तो जब सुबह सब लोग काम वाम करके उजाला होने पे घर आए, फिर अपने और दिनचर्या के काम जो होते हैं गांव में वो किए। फिर शाम को मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई एकाएक। तो मम्मी कहती है कि उसको अचानक से बहुत तेज़ बुखार आ गया, पैरों में दर्द, और मतलब बिना मतलब के रोना आ रहा था अपने आप ही। तो फिर जब किसी को दिखाया विखाया होगा तो उन्होंने बोला कि शायद इसको ना छल लगा है, झपट जिसको बोलते हैं, कि अगर हम किसी ऐसे नेगेटिव पार्ट्स को देखते हैं, जैसे हमें कोई दिखा और हम डर गए, तो उनकी झपट हम पे लग जाती है। जैसे कि परछाई पड़ना होता है ना, परछाई पड़ के होता है, तो ठीक वैसा ही होता है झपट और छल। तो फिर दादी ने मम्मी से पूछा होगा कि तुझे डर लगी थी कहीं पे घर से आते वक्त, या तूने ऐसा कुछ देखा। तो मम्मी ने बताया कि हाँ, उसने वहाँ पे एक आदमी देखा। तो दादी ने कहा कि वो आदमी बहुत लोगों को दिखता है और बहुतों पे उसका झपट लग चुका है, लेकिन कोई नहीं जानता वो कौन है। और अगर अगली बार से कभी ऐसा हो, तुझे ऐसा कभी कुछ दिखे, तो तू अपना रास्ता ही बदल लियो। तो उसके बाद दोस्तों मम्मी को करामाती वगैरह लगाई गई, थोड़ा खिचड़ी दी गई। पहाड़ों में खिचड़ी देते हैं, मतलब जिस पे झपट होता है उसके ऊपर से 3 बार घुमा के फिर उसे चारों दिशाओं को फेंक दिया जाता है, कि मतलब चाहे किसी भी दिशा का इंसान हो या प्रेत हो तो उसे दाना पानी मिल जाए। उसमें होता है मांस और चावल और 1 रुपये का सिक्का और बीड़ी। बीड़ी मस्ट हैव है दोस्तों, पहाड़ों के भूत ज़्यादातर बीड़ी ही मांगते हैं। अब ये पता नहीं क्यों, बट ऐसा होता है। तो उसके बाद मम्मी कहती है फिर मुझे ठीक फील हुआ, और उसके बाद भी मम्मी ने ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस करे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा इंसिडेंट, ये बहुत बड़ी कहानी नहीं है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत ऐसे इंसिडेंट हैं जो हमारे परिवार वालों ने, मैंने खुद ने भी बहुत सारी चीज़ें फील करी हैं दोस्तों, जो मैं आगे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा या फिर आपको मेरी कहानी बताने का तरीका पसंद आया या ना आए, तो प्लीज़ मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ हमें अपनी कहानी भेजिएगा, हम उसे अपने तरीके से सुनाने की कोशिश करेंगे। और उत्तराखंड के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, नमस्कार पहला दोस्तों।